सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि हम अन्य भाषा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अन्य भाषा ले सकते हैं परमेश्वर से। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि 1 कुरिन्थी 14:2 में लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं आत्मा में होकर। तो मैं बोलूँ कि अगर मैं मनुष्य से जितना ज़्यादा बात करूँ उतना ज़्यादा हमारा रिश्ता बनेगा, और रिश्ता बनेगा तो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर हमारा रिश्ता हुआ रहेगा तो हमारे लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, वो हमारा दोस्त हमारी मदद करेगा क्योंकि हमारा एक रिश्ता बना हुआ है उस मनुष्य के साथ। तो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है आत्मा में होकर। अब हम परमेश्वर से बातें करते हैं तो हमारा क्या है, हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बन रहा है, हमारा एक रिश्ता बन रहा है। अब हम जितना ज़्यादा हम परमेश्वर से बातें करेंगे आत्मा में होकर उतना ज़्यादा हमारे पास क्या है, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनेगा। और अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आएगी, कोई भी समस्या आएगी तो हमारी हेल्प करेगा। प्रार्थना एक अलग चीज़ है। प्रार्थना में हम अक्सर मांगते हैं, प्रार्थना में जैसे कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, जैसे हो गया आपको गाड़ी चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे चीज़ें आप प्रार्थना में मांगते हैं। लेकिन एक अन्य भाषा ऐसा चीज़ है जो डायरेक्ट परमेश्वर से बात ही होती है। यहाँ तो प्रार्थना दुआ की जाती है लेकिन अन्य भाषा डायरेक्ट बात करते हैं। बात करने से फ्रेंडशिप बनेगा और ऑटोमेटिकली आपको देगा। ये परमेश्वर से बात करने के लिए एक वरदान है जो अन्य भाषा कहता है। अन्य भाषा वो हमें मिलता है। तो अन्य भाषा प्राप्त करने के लिए मैं आपको पहला पॉइंट बताऊं तो अन्य भाषा प्राप्त करने के लिए आपके अंदर होने चाहिए विश्वास, फेथ आपके अंदर रहना चाहिए। अगर आपके पास अगर फेथ विश्वास नहीं है तो आप कितना भी रो रो के मांगो, कितना भी गिड़गिड़ा कर मांगो, आपको नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट आपको विश्वास रखना है। जब भी आप प्रार्थना करो आपको बोलना है यीशु मसीह विश्वास करता हूँ आप मुझको देंगे। आपको ये विश्वास रखना है। आपको मांगते रहना जब तक आपको वो मिल नहीं जाता। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि मांगते मांगते हैं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, उसके बाद छोड़ देते हैं, नहीं मिला। लेकिन ये चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। आपको धीरज धरे रहना है। जब तक मुझको अन्य भाषा का वरदान मिल नहीं जाता तब तक मैं मांगते रहूँगा। तो पहला पॉइंट है विश्वास। आपको विश्वास करना है कि अन्य भाषा मुझको मिल सकता है। क्योंकि विश्वास हमारी आत्मिक क्या है, अन्य भाषा क्या हमारी आत्मिक उन्नति करता है। तो परमेश्वर क्यों ना देगा। परमेश्वर कहता मांगोगे तो दिया जाएगा, तो मांगोगे तब ना दिया जाएगा। धीरज धरो और विश्वास करो, परमेश्वर आपको देगा। दूसरा पॉइंट है कि मुझे अन्य भाषा, मैंने बताया था उस वीडियो में कि मुझे अन्य भाषा कैसे मिला था। मैं ज़्यादातर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। जहाँ पर भी आराधना होता था, जहाँ पर भी परमेश्वर का दास आते थे, मैं वहाँ पे चला जाता था और यही विनती रहता था कि मुझे अन्य भाषा मिले। तो दूसरा पॉइंट है आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। जहाँ पे आराधना हो रही है, जहाँ पे परमेश्वर का गुणगान हो रही है, जहाँ पे परमेश्वर की महिमा हो रही है, उस जगह पर जाना है। प्रार्थना में ज़्यादा ध्यान देता है। आपको कलीसिया कभी मिस नहीं करनी है। जिस दिन संडे का दिन आता है उस दिन आपको मिस नहीं करना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपको बैठना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, तब आपको वो अन्य भाषा प्राप्त हो सकते हैं। हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट है आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है। आप जब परमेश्वर को बड़ाई करने लगते हो तो होली स्पिरिट आपके जुबान को कंट्रोल कर लेता है। होली स्पिरिट आपके जुबान को कंट्रोल कर लेता है और आपके जुबान से क्या है, अन्य भाषा निकलने लगती है। जब मुझको अन्य भाषा पता है कैसे मिला था। जब मैं अंकल के पास्टर जी के घर में था तो उस समय मुझको बोला जा रहा था परमेश्वर की बड़ाई करो, तो मैं बड़ाई कर रहा था ऐसा। धन्यवाद मान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सेनाओं का यह हुआ है। ऐसे बोलते बोलते ऑटोमेटिकली होली स्पिरिट उतरा और मेरी जुबान को पकड़ लिया और ऑटोमेटिकली अन्य भाषा निकलने लगा। तो तीसरा पॉइंट है परमेश्वर की बड़ाई करना। अगर आप बड़ाई ये तीनों चीज़ें कर लोगे तो अन्य भाषा आपको 100% मिल जाएगी। पहला विश्वास,
दूसरा उपस्थिति, तीसरा बड़ाई करना। ये 3 चीज़ आप करने लगोगे तो अन्य भाषा आपको डेफ़िनेटली अन्य भाषा आपको मिल जाएगी। तो अन्य भाषा मैं आशा करता हूँ आप लोग ये बातों को समझ पाए होंगे। ज़्यादातर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना स्टार्ट कर दो, परमेश्वर की स्तुति करना स्टार्ट कर दो, होली स्पिरिट का महसूस करना स्टार्ट कर दो, आपको अन्य भाषा 100% मिलेगी। हालेलुया! तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो से कुछ समझ आई होगी। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।